कोलकाता नगर निगम चुनाव के चुनावी अखाड़े में हम हैं वार्ड 23 में और बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी सावरमल अग्रवाल से। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? पार्टी ने भरोसा जताया है, वो भी ममता बनर्जी की पार्टी में। जाहिर है कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता इस वार्ड में नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में। और मैं इसलिए विश्वासी नहीं, अति विश्वासी हूँ कि मुझे यहाँ की जनता आशीर्वाद देकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुझे अपना प्रतिनिधि चुनेगी, क्योंकि उन्हें अब समस्या का समाधान चाहिए। समस्याओं को राजनीतिक रूप देकर नारेबाजी का समय अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब परिवर्तन जनता मांग रही है। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? किन मुद्दों पे आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने आपसे कहा, यहाँ मुद्दे हैं कि पानी जाम होता है, मुद्दे हैं कि गंदा पानी बहता, पीने का पानी नहीं है, बिजली की समस्या। ये समस्याएं जब से मैंने होश संभाला है तब से सुनता आया हूँ, देखता आया हूँ। आप एक बात बताइए, 50 वर्षों से हम सुन रहे हैं कि यही समस्या है। सरकारें आई बदल गई, पार्षद आए बदल गए, समस्या नहीं बदली। तो ये सुनने से जनता सुनती है तो लगता है राजनीतिक नारा हुई है, पॉलिटिकल स्लोगन। मैं एक तो ये ट्रेडिशन को, तो समस्या को समाधान के बजाय उसका राजनीतिकरण करके और उसको स्लोगन बना देना, एक तो मैं इसको दूर करना चाहता हूँ। मेरे वार्ड में समस्या नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कहूँगा, मैं रहता हूँ यहाँ। समस्या, जो समस्याएं लोगों को, वो मेरे सामने भी है, लेकिन मैं वही समस्या कहूँगा तो पहले यही आएंगे बहता पानी, यही आएगा पानी की शॉर्टेज, यही आएगा बिजली का। मैं चाहता हूँ कि नारों से हटकर मैं देखना चाहता हूँ कि उसके भीतर में ऐसा क्या चीज़ है जिसका समाधान अभी हुआ नहीं है, समस्या बनी हुई है। मैं देखूँ तो टूटी फूटी सड़कें, जब मैं देखता हूँ तो सड़कें साफ है, पहले से साफ है। उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि टूटी फूटी सड़कों का सब कैसे ख़त्म होगा। अगर है तो वो काम होना चाहिए, उसका स्लोगन नहीं होना चाहिए। मेरा पहला मकसद ये है। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम है जो अब तक नहीं हो पाए हैं, जिन्हें आपकी प्राथमिकता रहेगी पहले करने की? मेरी प्राथमिकता इस काम से रहेगी, इस बिंदु पर रहेगी, जैसे मान लीजिए सड़क की मरम्मत। मैं देखूंगा कि जहां सड़कों का आधुनिकीकरण हुआ, मरम्मत शब्द बहुत पुराना हो गया। रिपेयरिंग, आई डोंट वांट रिपेयरिंग, आई वांट रिप्लेसमेंट। मरम्मत मैं बार बार नहीं चाहता, खर्च होते हैं। मैं उस जगह जाना चाहता हूँ मरम्मत, कमी पानी की। यदि पानी की कमी है तो पानी आने में कहीं कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ कमी है, तो मैं तो तभी देख पाऊंगा जब मैं उसके भीतर, अभी मेरे को कोई अधिकार नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कमी कहाँ, क्यों नहीं हो रहा। देखिए, इसमें एक बात है, हमारे 3 वार्ड में, मैं बाहर कौन से वार्ड में क्या समस्या, आई डोंट नो। 3 वार्ड मीन्स 42, 23, 22। अब देखिए, सिमिलरली आपको एक ही समस्या सुनाई देगी। 42 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पास विगत लगभग 25 या 30 साल से हैं। 22 नंबर वार्ड में 35 वर्षों से एक ही पार्टी की है। 23 नंबर वार्ड में विगत 10 वर्षों से हमारे विजय जी ओझा, हमारा छोटा भाई है, युवा है। यहाँ की जन सुविधाओं में तो बढ़ोतरी नहीं हुई। खैर, तो ये समस्या, ये 3 वार्ड में जो समस्याएं सिमिलरली एक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो समस्याएं इसलिए भी है कि जो दिखाया जा रहा, जो कहा जा रहा, ये इतने बड़े 72 बड़ा बाजार, मिनी इंडिया, इसको आप 3 वार्ड को एक ही समस्या है। तो मैं भी चाहता हूं कि तीनों समस्याओं को जोड़ कर आगे बढ़ूं। मेरा क्षेत्र 23 नंबर वार्ड है। यदि तीनों वार्डों में, यदि हमारे एक मत के, एक दल के अगर उम्मीदवार जीत कर आते हैं, तो वहाँ भी ये चाहेंगे कि हम बैठकर देखें कि 3 वार्ड ऐसा क्या कारण था
कि जहाँ परिवर्तन हुआ नहीं, जबकि जनता परिवर्तन चाहती है, होता है, निराकरण भी वैसे ही होगा। आधुनिकीकरण जो चाहिए, जो हम ला नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, कहाँ किसकी कमी है, सरकार कहती है हमने दे दिया, हमारे पार्षद कहते हैं सरकार हमारी होती तो करते हैं, लेकिन सरकार नहीं, हम कैसे करें। तो मैं अगर आता हूँ, अगर मैं काम नहीं कर पाया तो काम नहीं कर पाया, मैं अगर ये कह दूँ क्या करूँ, सरकार नहीं करती, मेरे पास ये अवकाश नहीं होगा कि सरकार नहीं करती है मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी सरकार है। तो मैं इतना दुस्साहस नहीं कर सकता, उसका राजनीतिकरण नहीं कर सकता कि मेरी सरकार है लेकिन मेरा काम नहीं। यदि मेरी सरकार है और काम सरकार नहीं करती है तो मेरा दायित्व होगा कि मैं सरकार को बाध्य करूं कि ये काम मेरा होना चाहिए, हालांकि मांग जायज़ होनी चाहिए। तो मेरा सोच, आने का सोच वार्ड तो है, इस 72 बड़ा बाजार में देखिए परिवर्तन नहीं होने के कारण 3 जगह पार्टी ने नए उम्मीदवार उतारे हैं, 22, 23 और 42। अनुभव, युवक, इनका सामंजस्य, नवीन प्रवीण का सामंजस्य इस क्षेत्र में आप देखिए, तो हम भी उसी तरह काम करेंगे। आपको लगता है कि प्रत्याशी सूची से पहले जिस तरह से स्वपन बर्मन का नाम आ रहा था प्रत्याशी के हिसाब से, और अचानक आपका नाम आने से इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ऐसा है, सपन जी हमारे वार्ड के अध्यक्ष हैं, सपन जी हमारे नेता हैं, हमारी टीम के कैप्टन हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।